Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So let's continue our exercise जो हमने कल स्टार्ट करी थी. Exercise number 2.4, the last exercise of the chapter, जो करीब करीब अब खत्म होने के कगार पे है. क्वेश्चन नंबर 8 हमने कल स्टार्ट कर दिया था एंड आई मार्क इट एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो. बताया था ना, इंपॉर्टेंट का हमने फर्स्ट पार्ट तो कर लिया था और सेकंड पार्ट वाज गिवन एज होमवर्क. याद आया? सेकंड पार्ट वाज गिवन एज homework. So have you done the homework? Everyone of you, tell me. सेकंड पार्ट वाज गिवन एज होमवर्क. हो गया था? बोलो. सेकंड पार्ट कुछ भी नहीं था, बस दो प्लस साइन है बीच में, ऐसे दो माइनस साइन है. तो जो उसका आंसर आएगा सेम वही आंसर आएगा, बस प्लस की जगह बीच में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा. ओके, चलो लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन करो एवरीवन. 27 minus 125a cube minus 135a plus 225a square. Note the question. Note down the question. कर लिया नोट डाउन? कर लिया? अब देखो, सबसे पहले तो आपकी नजर ये होनी चाहिए कि सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं या बीच के टर्म्स नेगेटिव हैं. बीच के टर्म्स नेगेटिव हैं, तो बीच के टर्म्स नेगेटिव हैं तो a माइनस बी का होल क्यूब, और सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं तो a प्लस बी का होल क्यूब. क्योंकि जिस आइडेंटिटी में चार टर्म्स एक्सपेंड होके आ रही हैं वो तो दो ही थी, या तो a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब. दैट्स इट. अब प्लस कब है माइनस कब है? जब सारे टर्म्स पॉजिटिव है तो प्लस वाला है, और अगर बीच के दो टर्म्स नेगेटिव है और अगल बगल के पॉजिटिव है लास्ट वाले, तो फिर वो a माइनस बी का होल क्यूब. तो यहाँ पे माइनस वाली लग जाएगी. अब ये सवाल a और b में है. देखो a तो आ गया ना एटलीस्ट, तो a और b की आइडेंटिटी मानी जाएगी. सवाल a और b का माना जाएगा, तो अगर सवाल a और b में हो तो आइडेंटिटी किस फॉर्म में होती है? एक्स वाई में. तो क्या करते हैं फैक्टराइज के क्वेश्चन में, सबसे पहले एक लाइन छोड़ देते हैं और फिर आइडेंटिटी लिखना शुरू करते हैं. कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी. कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी. आइडेंटिटी लिख दूं मैं? बोलो मुस्कान की आइडेंटिटी लिखेंगे? बोलो. नॉट डन. बेटा ये तो हम कल ही करके आए ना, और फिर आपने इसका मतलब ये होमवर्क नहीं किया सेकंड वाला? क्यों? नॉट एक्सेप्टेबल. दिस इज सर्टेनली नॉट एक्सेप्टेबल. हारी हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन जब पढ़ाई करने की बारी आएगी तो वहां पर अगर आप लेट डाउन करोगे तो फिर मैं भी फिर अपनी पे आ जाऊंगा. आप बोलो. क्वेश्चन किस फॉर्म में आदित्य? तो आपने आइडेंटिटी तो सही बोली, पर क्या इसी फॉर्म में लिखते हैं, लिख सकते हैं क्या इस क्वेश्चन में? तो किस फॉर्म में लिखेंगे? तो फिर उसी फॉर्म में बोलो. बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, तो हमको आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म पहले लिखनी है और फैक्टराइज फॉर्म बाद में लिखनी है. आपने क्या कहा? पहले फैक्टराइज फॉर्म बोलिए और बाद में एक्सपेंडेड फॉर्म बोलिए. तो पहले एक्सपेंडेड फॉर्म बोलो. बोलो. एक्स क्यूब माइनस आगे. हाँ आगे प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस y का होल क्यूब. ठीक है. परसों जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये फॉर्म यहाँ लिख रहे थे और ये फॉर्म वहां लिख रहे थे. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में था.
हमेशा आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड में वो फॉर्म इक्वेशन है और आइडेंटिटी की राइट साइड में वो फॉर्म आइडेंटिटी फॉर्म में मुझे आंसर चाहिए। तो मुझे फैक्टराइज फॉर्म में आंसर चाहिए। इंस्ट्रक्शन क्या है इक्वेशन के? फैक्टराइज। देखिए फैक्टराइज्ड फॉर्म चाहिए, तो इस फॉर्म में आपको आइडेंटिटी को लिखना है। आगे क्या करना है? इस आइडेंटिटी की ये वाली फॉर्म को क्वेश्चन से कंपेयर करके इसमें से x और y की वैल्यू निकालनी है। इस पूरी आइडेंटिटी में दो कंपोनेंट है x एंड y, उसकी वैल्यू निकालनी है। इसको इस क्वेश्चन से कंपेयर करके 1 to 1 इसको इससे कंपेयर करके x एंड y की वैल्यू निकालना। करें, निकालना शुरू करें। ऑन कंपैरिजन वी गेट on comparison we get। अब कंपैरिजन करके हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। कल बताया था तरीका कैसे हम कंपैरिजन करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। बोलो आयुषी, बोलो कैसे निकालते हैं? 1 to 1 सबको कंपेयर करने की जरूरत है या नहीं? देखो बस पहली दो टर्म्स को कंपेयर करते ही x और y की वैल्यू आ जाएगी। बाकी दो टर्म्स में वो x और y की जो वैल्यू आएगी उसको पुटअप करना है और पुटअप करके चेक करना है कि वो मैच होता है या नहीं। समझ गए क्या? वैल्यू तो पहली दो टर्म से ही आ जाएगी आसानी से, बट उसको फिर चेक भी करना है कि वो मैच करती है या नहीं करती। अगर मैच नहीं करती है तो हमने वैल्यू गलत निकाल दी, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। और अगर कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं हुई है फिर क्या है? तो फिर ये भी हो सकता है कि आइडेंटिटी गलत यूज करें, इधर कोई और आइडेंटिटी यूज होनी है, ये भी हो सकता है। ओके, सो आइडेंटिटीज पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। चलो 1 to 1 कंपेयर करते हैं। तो ये x का क्यूब है तो उधर 27 है, तो 27 किसका क्यूब है? 3 का। तो 27 को मैं 3 का क्यूब लिख दूं, और जैसे ही मैं 27 को 3 का क्यूब लिखता हूं तो x की वैल्यू 3 क्लियर हो जाती है। तो लिक्विड डालो यहाँ पे इसको 3 का क्यूब की फॉर्म में और x की वैल्यू 3। डन। आगे माइनस है। अब देखो y का क्यूब और उधर क्या लिखा हुआ है? 125 a क्यूब। तो आप ये सोचो 125 किसका क्यूब है? तो उसके लिए क्यूब्स याद होने चाहिए। 5 का क्यूब है तो 125 5 का क्यूब है और a का क्यूब है, तो 125 a क्यूब पूरा का पूरा 5a का क्यूब माना जाएगा। और यहां से ऐसा करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5a। तो ये लो साहब, दो टर्म्स को कंपेयर करते ही x और y की वैल्यू तो आ गई, बट रुकना नहीं है। हमको ये दोनों वैल्यूज, अब ये दोनों जो वैल्यूज हैं इनको इन दोनों टर्म्स में डाल के चेक करना है कि इसकी वैल्यू ये आती है या नहीं आती। अगर आएंगी तो ये करेक्ट है, अगर नहीं आएंगी तो ये करेक्ट नहीं है। कुछ तो कमी है, या तो वैल्यू में कमी है, कैलकुलेशन कमी है, या आइडेंटिटी गलत ली है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स पुट कैसे करूंगा मैं? देखो 1 to 1 पुट अप और माइनस लिखा हुआ है, मैंने भी लिख दिया माइनस। ये टर्म थोड़ी सी बड़ी लग रही है ना, तो एक ब्रैकेट लगा देता हूं। अब क्या लिखा हुआ है? 3, मैंने भी लिख दिया 3। अब क्या लिखा हुआ है? x का स्क्वायर। तो मेरा x कैसा है? 3 के जैसा है, तो मैं करूंगा 3 का स्क्वायर, उसने किया x का स्क्वायर। इसके आगे क्या लिखूंगा? इनटू y की वैल्यू क्या है मेरी? 5a। ये टर्म कंप्लीट हो गई। पहले इसको भी लिख लेते हैं फिर कैलकुलेट कर देंगे लास्ट में, है ना। प्लस इधर क्या लिखा हुआ है? 3 इंटू x की वैल्यू क्या है? 3 इंटू y का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है? 5a का होल स्क्वायर। अब इसको रफली इधर सॉल्व करके नहीं दिखाना, बस रफली सॉल्व करके चेक करना है कि इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये मैच हुई या नहीं हुई। ओके, हो गई क्या? कई ने करके भी देख लिया होगा। चलो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 9 3 क्या होता है? 27, और 27 इंटू 5 करेंगे तो 135 आ जाएगा। पर ए भी लिखा हुआ है तो 135 ए हो गया ना। और साइन भी माइनस का है तो उधर भी माइनस का है, साइन भी मैच हो गया। चलो लास्ट का मैच करो। 3 3 5 5 जा 25, 3 3 जा एंड 25 9 जा होता है 225 और ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर होगा तो उधर भी रखा हुआ है ए स्क्वायर। तो इस टर्म की वैल्यू से मैच हो गई ना। तो चारों टर्म्स की वैल्यू ऊपर दी हुई फॉर्म से मैच हो गई। इसका मतलब है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 है, करेक्ट है। समझ गए? शुरू की दो टर्म से निकालो, अगली दो टर्म में पुट करके वेरीफाई करो। ये काम हो जाए उसके बाद कंपैरिजन हो गया, उसके बाद जस्ट क्वेश्चन लिखना है और बस x माइनस i के होल क्यूब में उसको लिखना है ना आंसर। चलो क्वेश्चन फिर से लिखना स्टार्ट करो नाउ। क्वेश्चन फिर से लिखेंगे एक बार, और क्वेश्चन की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? जो मैंने कन्वर्ट करी है। 3 का क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5a।
तो जो बच्चे ग्रुप में नहीं है जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, नहीं तो फिर ऐसे धोखे आपके साथ हर रोज होते रहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे इमरजेंसी में क्लासेस बंद करनी पड़ती हैं। तो मैं तो ग्रुप में डाल सकता हूँ, देखो 1-to-1 कॉलिंग करना इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बहुत सारी क्लासेस अरेंज करनी होती है और भी काम होते हैं, तो मैं ग्रुप में ही डाल पाऊंगा और आपके दोस्त आपको नहीं बताएंगे, आज प्रूफ है उस चीज का, ठीक है। तो आप खुद ग्रुप से जुड़ जाओ तो किसी पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा, ओके। फिर जैसे वो आपके मजे ले रहे हैं आप भी उनके मजे ले सकते हो, मतलब आने वाले नए बच्चों के मजे ले सकते हो, क्योंकि नए बच्चों की रैगिंग होती है हमेशा। आओ चलो, तो ये क्वेश्चन लिख दिया फिर से मैंने। इट इज इक्वल टू, एक दो की दोस्ती तो आज टूट जाएगी ऐसा लग रहा है, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है ना, मेरे कटु वचन चल स्टार्ट हैं, एक दो की तो तोड़ के ही रहूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास। अब देखो ये तो आंसर क्या होगा, आइडेंटिटी का साइड मेरी वैल्यू, मेरी वैल्यू राइट वैल्यू, इसने क्या लिखा, इसने क्या लिखा x माइनस 5, मैं क्या लिखूंगा 3 ये ना और उसका होल कितना। तो फैक्टराइज करने के क्वेश्चन में लास्ट में जाके कुछ भी नहीं करना होता, बहुत सरल सा आंसर निकल जाता है, बहुत आसानी से आंसर निकल जाता है। x की जगह 3, y की जगह 5a, इसका होल क्यूब, फाइनल आंसर। समझ आया? समझ आया बच्चों? फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क मार्क करो, सेम पैटर्न पे है, वही सेम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी डिफरेंट नहीं है, सेम है। देखो पहली और आखिरी टर्म्स पॉजिटिव है और बीच की दो नेगेटिव है, तो सेम टू सेम यही आइडेंटिटी लग जाएगी, कॉपी पेस्ट। और तो और वो क्वेश्चन भी ए बी में है, तो आइडेंटिटी एक्स वाई में ही चाहिए और एक्स वाई में ही लिखी है हमने, तो इसी में बस डेटा चेंज करना है और बाकी सब सेम है। तो उसको तो करो होमवर्क मार्क और चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ वन। फिफ्थ वन नोट करो, थर्ड के बाद सीधे फिफ्थ वन नोट करो। अच्छा ये लो साहब, फिफ्थ में भी सेम ही आइडेंटिटी है, बीच के दो टर्म्स नेगेटिव हो गए ना, तो बीच के दो टर्म्स नेगेटिव हो जाए अगल बगल के पॉजिटिव, तो एक ही आइडेंटिटी हमारे पास, a माइनस बी का होल क्यूब या x माइनस वाई का होल क्यूब। अब इस बार ना तो ए बी है इसमें, ना ही एक्स वाई है, तो फिर हम चाहें तो a माइनस बी का होल क्यूब में लिख लें आइडेंटिटी को, और हम चाहें तो x माइनस वाई के होल क्यूब में लें, दोनों में से कोई किसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो कौन सी फॉर्म यूज करेंगे हम, बोलो कौन सी करेंगे, जो लिखी हुई है, यस नितांशी समझिए हमारा ट्रेंड, जो लिखी हुई है उसको क्यों हम मेहनत करके वापस हटाएंगे, जो लिखी हुई है x माइनस वाई के होल क्यूब में लिखी हुई है ना, सो वी विल यूज दैट फॉर्म ओनली। मैं लिख देता हूँ, बस सवाल क्या है, 27 p क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय 216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। ठीक, ये डेटा भी बना है मुझे इसमें, और आइडेंटिटी तो यही यूज होगी, कॉपी पेस्ट मारो, आइडेंटिटी तो यही यूज होगी, कंपेयर विद आइडेंटिटी, और एक्स वाई में लिखे रहने दो। आपको अगर ए बी में पसंद है तो आप चाहे से चेंज कर लो। तो पहला काम है हमको कंपैरिजन करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, और वही तो मेन काम है, वही आ जाएगा तो सब कुछ ही आ जाएगा, वही तो मेन काम है। तो स्टार्ट करेंगे कंपेयर करना, फॉर्मेलिटी वर्क सबने लिख लिया, चलें अब कंपैरिजन पे, चलो सबकी नजर यहाँ पे। पहली टर्म क्या है, 27 पी क्यूब, तो 27 किसका क्यूब और पी क्यूब किसका क्यूब, पी का, तो 27 पी क्यूब भैया तू 3 पी का होल क्यूब है, और यहां से मुझे एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, क्या मिल चुकी है, 3p। ठीक है, समझ आया अंशिका, समझ आया, ओके। अब देखो अगली टर्म देखो जरा, 1 डिवाइडेड बाय 216, 1 किसका क्यूब है,
बताइए 216 किसका क्यूब है? ये तो याद ही नहीं है क्योंकि क्यूब से याद नहीं है। तो 6 का क्यूब 216 होता है। जितना जल्दी याद करोगे मजे में रहोगे, नहीं तो सोचते ही रहोगे 216 किसका क्यूब है। फिर आप करके देखोगे, एक एक का क्यूब करके देखोगे, उस टाइम 5 का करके देखोगे, 6 का करके देखोगे, 7, किसी ने किसी का तो है, सवाल आया है तो किसी ने किसी का तो होगा। बट एक तो डायरेक्ट याद हो और एक में करके देखूं, हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। चलो 9th में पार पड़ भी जाएगी, 10th में तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। 10th में तो अगर आप 6 का क्यूब 216 अगर मैनुअली करके देख रहे हो तो गारंटी है, लिखवा लो चाहे उस स्टैम्प पेपर पे, कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते जितना लेंथी पेपर आएगा मैथ्स का या आता है। ओके, सो तब तक तो आपको क्यूब्स याद करने ही पड़ेंगे। और अगर कोई ये सोच रहा है कि सर अगले साल आने दो तब याद करूंगी, अगले साल तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब कोर्स खत्म हो गया और कब एग्जाम आ गया। आपको पता है अभी हम 10th क्लास का आधा कोर्स खत्म कर चुके हैं प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो सुपर फास्ट स्पीड में चलना पड़ता है 10th में तो। सो ये सारे काम, ये सारे अपने अंदर कैपेबिलिटीज डेवलप करने का यही साल है हमारे पास। और ये भी पूरा साल नहीं है, ऐसे मानो जल्दी से जल्दी करना है, क्योंकि अभी स्कूल चालू हो जाएंगे तो स्कूल का बर्डन आएगा, फिर ये एक्स्ट्रा चीजें सीखने का टाइम ही नहीं मिलेगा। सो अभी अपने आप से वादा करो कि बस 1-2 दिन में मुझे सारे क्यूब्स एंड स्क्वायर्स याद करने जो जो मैंने ग्रुप में डाल रखे हैं, 1 से 30 तक के स्क्वायर्स, 1 से 15 तक के क्यूब्स, और सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। मैथ्स एक्चुअली चालू ही यहीं से होती है। ये 2-3 चीजें याद हो जाएंगी ना, उसके बाद असली मैथ्स देखो और फिर आपकी स्पीड देखो, फिर आपको मैथ्स करने में जो मजा आएगा वो देखो। ठीक है, समझे? ओके, सो 216 किसका क्यूब है बेटा? 6 का। और 1 किसका क्यूब है? 1 का। सो 1/216, 1/6 का होल क्यूब हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई बोलो? 6। अब वैल्यू तो आ गई है सर, क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब? चाहो तो लिख दो, आंसर तो आ ही गया। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होता तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब लिख के खत्म कर चुका होता। बट द प्रॉब्लम है सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर में शो करना पड़ता है। ठीक है, तो शो करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, देखो 3x² में आप पुटअप करो, x की वैल्यू 3p पुटअप कर दूं और y की वैल्यू क्या पुटअप कर दूं? 1/6। इधर x की वैल्यू 3p पुटअप कर दूं और y की वैल्यू क्या पुटअप कर दूं? 1/6। अब इसको रफली सॉल्व करके देखना है कि इनकी वैल्यू ऊपर दी हुई टर्म से मैच होती है या नहीं होती, ये करके देखना है। चलो मैं रफली चेक करता हूँ, पहले इस वाली टर्म को चेक करो। तो क्या लिखा हुआ है ये? 3 इंटू 3p का स्क्वायर। 3 इंटू 3p का स्क्वायर क्या होगा? 3p का होल स्क्वायर क्या होगा? 9p²। मल्टीप्लाइड बाय क्या आगे? 1/6। तो 1/6 से इसको काटो पीटो, 1 से थोड़ा क्लियर लिखूं मैं, 1/6 कट जाएगा ना, 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम। तो न्यूमेरिक फॉर्म क्या बची और अल्जेब्रिक फॉर्म क्या बची? उधर भी तो यही है, उधर भी तो यही है, 9/2p²। मैच हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो आदित्य। ओके, लास्ट टर्म 3 इंटू 3p, 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर करना जरा, 1/36। 3 से 36 काटोगे तो 1 and 2, 3 12 या 36, और 3 से फिर दूसरे 3 से काटेंगे तो 1 and 4, तो 1/4p। ये लो साहब 1/4p। तो मैच हो गया ना। 99.99 तो मैच करेगा परसेंटेज। कब मैच नहीं करेगा? दो ही बातों में मैच नहीं करेगा, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी या आइडेंटिटी गलत यूज कर दी। दोनों काम आपने सही किए तो वो टर्म ऑटोमेटिकली वैसे ही रख के देगा जो मैच करे, नहीं तो सवाल ही गलत है। समझ गए? चलो जी, अब क्या करते हैं इसके बाद? इस क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं, बोलो लिख दो। नाउ क्वेश्चन इज 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3p का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, आंसर मुझे x माइनस वाई के होल क्यूब में चाहिए। ठीक है, तो आंसर आप x माइनस वाई के होल क्यूब में लिखोगे। देखो आप ये चीज छोटी मोटी चीजें एनालाइज करते हो, देखो मेरा इक्वल टू का साइन देखो जरा, करीब करीब इससे अलाइंड है। देखा आपने? ये चीजें बोर्ड में अप्लाई करने की, आपका स्पेस वहां पे खत्म हो गया। वैसे तो देखो होना तो ये चाहिए था कि ये फॉर्म यहीं पे खत्म होती और इक्वल टू का साइन इस इक्वल टू के नीचे लगता और इसके नीचे इसका आंसर आता। बट सर वो एक्सप्रेशन ही इतना बड़ा था कि वो ये फॉर्म यहाँ पे खत्म ही नहीं हो पाई, आगे तक चली गई, तो आपको सेकंड लाइन में उतरना पड़ेगा। लेकिन सेकंड लाइन में भी आप इक्वल टू का साइन इसी के सीट में डालने की एटलीस्ट कोशिश तो करो। समझ गए? ठीक है, ये है प्रॉपर अलाइनेशन ऑफ ए मैथ सॉल्यूशन, मैथ प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ठीक है, तो x माइनस वाई, वॉट इज x? 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। आंसर मैच करो। फैक्टराइज करने के क्वेश्चन में लास्ट आंसर लिखना तो बच्चों का खेल है, बस कंपैरिजन सही हो गया तो।
कर लीजिए मैथ, करेक्ट है क्या? और मैं थोड़ा ना कोई स्केल लेके सेंटीमीटर नापने बैठा हूँ, ये बस आदत की बात है। आप धीरे धीरे कोशिश करोगे ना, आपने बस एक बार मन में बैठा लिया कि यार मेरा इक्वल टू का साइन के नीचे दूसरा इक्वल टू का साइन आना चाहिए, एक बार सोचो बस मन में, मेंटली उसको साइकोलॉजिकली फिट करो। क्या होगा, शुरुआत में इक्वल टू इधर लगेगा, फिर थोड़ा थोड़ा नजदीक आएगा, फिर थोड़ा थोड़ा नजदीक आएगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा, ये ऑटोमेटिकली आपके हाथ ही वैसे चलेंगे कि अलाइन होना शुरू हो जाएगा। मैं इधर बैठे बैठे दोनों को स्केल नापने बैठा हूँ, इंच टेप लेके थोड़ा बैठा हूँ वहां पे भाई ये बराबर है या नहीं है, बट ये हैबिट वैसी बनी हुई है। समझ गए? बोलो, किस किस के बिल्कुल सीध में होते हैं इक्वल टू के साइन, या किसी के नहीं होते? आपको पहले पता चल गया था मितांशी गिरने वाला है, आपने पहले एक्सप्रेशन दे दिया था और बोतल बाद में गिरी। तो देखो रिधि को पता था, उसने बचा ही नहीं। देखो आपकी दोस्त कैसी है। ओके, गिरने वाली आपको पता है ना? पता थी तो बता सकते थे ना गिरने वाली है। अच्छा फिर मैं गिरी गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलें। मैं तो एक मौका भी नहीं छोड़ूंगा दोस्ती जुड़वाने का। ठीक है, अब देखते हैं कितने दिन टिक पाती है आपकी दोस्ती। कर दूं उसको डिलीट? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के मुझे ये बताइए, दोनों पार्ट्स क्या हम कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? नोट सेक्शन में हम कर चुके हैं, सो वी विल नॉट डू अगेन। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए और उसमें रिमार्क डालिए, ऑलरेडी डन इन द नोट सेक्शन। तो कभी आप उसका रिवीजन करें तो आपको पता पड़ेगा हमने पीछे किया हुआ है। हमने 10 की 10 आइडेंटिटीज प्रूव करी हैं, इसमें तो केवल यही दोनों प्रूव करवानी चाहिए। हमने तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर वो भी प्रूव करके बताया। 10 की 10 आइडेंटिटीज हमने प्रूव करी है, उनमें से 2 ही आइडेंटिटीज हैं। अच्छा, करने का तरीका पता है क्या है? क्विकली देख लो करने का तरीका क्या होगा। हम क्या करेंगे, इसमें से फैक्टराइज फॉर्म उठा लेंगे। फैक्टराइज फॉर्म कौन सी है, ये वाली है ये वाली? ये वाली। समथिंग इंटू समथिंग फैक्टराइज होती है हमेशा। तो समथिंग इंटू समथिंग कौन सी फॉर्म है, देखो, समथिंग इंटू समथिंग। तो हम एलएचएस नहीं उठाएंगे, हम क्या उठाएंगे, आरएचएस। तो हम इसमें से इस आइडेंटिटी को सपोज करो मुझे प्रूव करना है, तो हमें आरएचएस फॉर्म उठा लूंगा। क्या है आरएचएस फॉर्म? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, 1 to 1 मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो ये टर्म्स बन जाएंगी बहुत सारी, उनको आपस में सॉल्व करेंगे तो फाइनली सब कट कटा के आखिरी में क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। वो हमारी एलएचएस फॉर्म है, आरएचएस उठा के एलएचएस के बराबर कर दिया, हेंस प्रूफ। समझ गए? ठीक है, अब जो बच्चे ने लेट ज्वाइन किया, ये देखा नहीं है कैसे हुआ था, वो पुरानी वीडियोस ले। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ छूटा हुआ है। क्या क्या अभी, ऐसा तो नहीं कि ये करा दूंगा तो सब कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ वैसे भी छूटा हुआ है ना। और हमने तो पूरी 10 आइडेंटिटीज प्रूव करी है, तो आप वो वीडियो ही देख लो, तो उसमें ये दोनों भी प्रूफ हो जाएंगी। क्योंकि अभी इस आइडेंटिटी को प्रूव करने का सवाल है अंशिका, लेकिन एग्जाम में तो इसके अलावा जो 10 में से 8 बच गई उसका भी आ सकता है, आ सकता है ना। यू एग्री टू द फैक्ट ना, बोर्ड एग्जाम्स फाइट करने हमको नेक्स्ट ईयर कुछ भी आ सकता है। तो हम क्यों इसी को सीखें, हम तो सबको सीखें। तो हमको तो 10 आइडेंटिटीज प्रूव करना आना चाहिए। सो यू विल रेफर टू दैट वीडियो जिसके अंदर हमने 10 आइडेंटिटीज प्रूव की। ओके, आप चाहो तो आप मैसेज कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूँ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप सब लोग लेकिन ऐसे जरूर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, और लिखेंगे ऑलरेडी, ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द नोट्स सेक्शन, ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द नोट्स सेक्शन। एक इसके लिए, और एक सवाल और दिख रहा था मुझे, चलो आएगा जब देखेंगे। 10th क्वेश्चन पे चलें अभी हम, चलें 10th क्वेश्चन पे। तो अब फैक्टराइज करना है अगेन। अब फैक्टराइज करना है, खुद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का है ये रहा, यानी इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग होगा। अब आप खुद देखो, ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी की एलएचएस साइड से मैच करता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दिस क्यूब प्लस दिस क्यूब। तो इसका आंसर इस आइडेंटिटी की आरएचएस साइड से मैच करेगा, समथिंग इनटू समथिंग। वही मुझे पता करना है, वही मुझे पता करना है। क्वेश्चन वाई और जेड में है, तो आइडेंटिटी एक्स और वाई में नहीं लिख सकता, किस में लिखनी पड़ेगी, ए बी, ए बी, ए बी में लिखनी पड़ेगी। चलो, सो पहले तो क्वेश्चन लिखो आप, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब।
लिखा? क्वेश्चन लिखने के बाद अगला काम क्या करते हैं बेटा मोनिका? क्वेश्चन लिखने के बाद अगला काम क्या करते हैं? कंपेयर करने से पहले आइडेंटिटी लिखते हैं। आइडेंटिटी लिखने से पहले इसकी फॉर्म भी तो चेंज करते हैं। अब आप कहोगे सर किसी क्वेश्चन में करते हैं, किसी क्वेश्चन में नहीं करते हैं, पर फैक्टराइज करने के तो सारे क्वेश्चन में करते हैं। अब ये क्वेश्चन फैक्टराइज करने का है या नहीं है, पढ़ा आपने ऊपर? तो फैक्टराइज वर्ड जहां पर भी लिखा हुआ आ जाए समझ जाना क्वेश्चन की फॉर्म तो चेंज करनी ही करनी है, फिक्स है। फैक्टराइज करने के सारे क्वेश्चन में फॉर्म चेंज होगी। अब इक्वल टू लिख के क्लाइंट छोड़ दो और फिर आइडेंटिटी लिखना शुरू करेंगे हम। लिखो कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी, कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी चलो आइडेंटिटी लिखो सारे के सारे, देखें कौन ले पाता है, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, किस फॉर्म में यूज होगी। मुस्कान आज या कल में चैप्टर खत्म हो जाएगा ना? और चैप्टर खत्म हो गया और आइडेंटिटीज अभी तक याद नहीं है, बहुत ही टेंशन की बात है, पता है? क्योंकि जो काम चैप्टर स्टार्टिंग में होना चाहिए वो चैप्टर खत्म होने के बाद भी नहीं हो रहा, और आपने तो लेट भी नहीं ज्वाइन किया था। ठीक है, सो आज ही याद हो जानी चाहिए। कल की क्लास हम आपसे आइडेंटिटीज पूछ के करेंगे, गायब मत हो जाना लेकिन छुट्टी मत चले जाना, ठीक है? चलो, एंड जो लेट ज्वाइनर्स हैं वो भी जल्दी से जल्दी आइडेंटिटीज याद करनी है, अदरवाइज चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हाँ जी आगे देखो, आइडेंटिटी लिख दी क्या किसी ने? किसी बच्चे ने लिखी आइडेंटिटी? लिखी? बोलो क्या लिखा? यस यस यस, ए प्लस नहीं ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आगे प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा? माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, याद हुआ? अब देखो जिनको अभी भी याद नहीं है फटाफट से देखो, लर्निंग टेक्निक बता रहा हूँ, एक लास्ट टाइम बता रहा हूँ लर्निंग टेक्निक। जो साइन इधर रहेगा वो साइन इधर आएगा, और इसका अपोजिट साइन ए भी लेगा हमेशा, समझ गए? जो साइन इधर है वो साइन कॉपी पेस्ट होगा पहले फैक्टर में, और अगले फैक्टर में ए बी का उसका अपोजिट साइन कॉपी पेस्ट होगा। फाइन। तो अगर मान लो यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और इसका अपोजिट वहां प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम। डन? याद हुआ क्या? बोलो याद हुआ? यकीन मानो ये याद हो गया, अगर ये याद हो गया तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब भी याद हो गया, जो सबसे बड़ी आइडेंटिटी थी ना, वो भी इसी बेसिस पे। तो पहले ये याद करो, फिर अभी अगले क्वेश्चन में वो भी आ रही है तो वो भी सिखा दूंगा। ठीक है बेटा, सीखने की इच्छा से क्लास में बैठो, आइडेंटिटी याद नहीं भी है ना तो भी क्वेश्चंस करते करते याद हो जाती है आधे से ज्यादा। तो ये याद हुआ क्या? सभी को याद हुआ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, जब इसके आगे प्लस सी क्यूब जुड़ जाएगा तो इसके आगे सी जुड़ जाएगा, उसके आगे सी स्क्वायर जुड़ जाएगा, और ए और बी था तो बी और सी भी होगा, ए और सी भी होगा, सबके आगे माइनस लगेगा। हो गई अगली आइडेंटिटी याद? हो गई ना? तो ये याद है, छोटी याद है तो बड़ी करना कौन सा मुश्किल है मेरे लिए, समझ गए? चलो अभी वो आएगी जब देखेंगे फिर। अब इस क्वेश्चन को खत्म करें। सो इस आइडेंटिटी से कंपेयर करके मुझे किस किस की वैल्यू निकालनी है वो बताओ। ए और बी की, इस आइडेंटिटी में कंपोनेंट्स ए और बी हैं तो उसकी वैल्यू चाहिए। ऑन कंपैरिजन वी गेट on comparison we get a will be equal to something and b will be equal to something। चलो अब कंपेयर करते हैं। तो a का क्यू है, देखो दो टर्म्स, इस बार तो बहुत आसान है भाई। क्या होता है, हमको चीजें भी दो चाहिए और टर्म्स भी दो हैं, इससे सरल काम क्या होगा? एक चीज से एक कंपेयर होगा दूसरे। पिछली बार क्या था, चीजें दो चाहिए थी लेकिन टर्म्स चार थी, तो दो से आंसर आ गया, लेकिन उन दो में वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं वो भी चेक करना पड़ गया। अब इस बार तो वो माथा बुड़ी भी नहीं है, वो झंझट भी नहीं है, क्योंकि आगे कुछ टर्म्स ही नहीं जहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है चेक करना हो, बस निकालो वही आंसर है। ठीक है ना? सो वेरी इजी, सुपर इजी। बताओ 27y का क्यूब किसका होल क्यूब माना जाएगा? 3y का। वेरी गुड, अब आप समझ गए हो। प्लस 125 किसका होता है? 5 का, तो इट विल बी लाइक 5z का होल क्यूब। फटाफट निकालो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या हो गई? 3y, बी की वैल्यू क्या हो गई? 5z। चलो देखो क्वेश्चन नाउ,
क्वेश्चन लिखो आप नीचे वाली फॉर्म वाला, 3y का होल क्यूब एक प्लस 5z का होल क्यूब इक्वल टू, अब क्वेश्चन की ये वाली आइडेंटिटी की ये वाली फॉर्म करनी है कॉपी पेस्ट पर मेरी वैल्यूज के साथ। चलो करना शुरू करें। तो पहला फैक्टर है a प्लस बी, तो a कैसा है मेरा 3y जैसा है, प्लस b कैसा है मेरा 5z के जैसा है। खत्म, पहला फैक्टर ओवर ओवर। दूसरा फैक्टर स्टार्ट करूं। अब देखो दूसरे फैक्टर में स्क्वायर्स भी हो रहे हैं ना, तो अभी हाल फिलहाल के लिए बड़ा ब्रैकेट लगाओ क्योंकि अंदर कुछ सॉल्यूशन पार्ट भी होगा ना। क्या कह रहा है वो, a का करो स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है 3y, सो आप करेंगे 3y का स्क्वायर, आगे क्या है माइनस, आगे क्या है a इंटू बी, सो a क्या है 3y इंटू बी क्या है 5z। अगला टर्म बताओ लास्ट टर्म b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है 5z, इसका करो स्क्वायर, करो ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, दैट्स इट, वही हमारा फाइनल आंसर है। अगले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, पिछले ब्रैकेट में तो कुछ है ही नहीं सॉल्व करने लायक, 3y प्लस 5z का 3y प्लस 5z ही रह जाएगा, इसमें सॉल्व कर दो। सो 3y का होल स्क्वायर इज 9y स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15, एंड आगे में क्या रखूंगा yz, एंड 5z का होल स्क्वायर इज 25 z square, and this will be our final answer. Please match the answer. अब कई बच्चे पता है क्या करते हैं, इतना करने के बाद पता नहीं कौन सी अपनी धुन में खोए रहते हैं, इतना कर दिया ना, अब इसको 1 to 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब करेंगे ना फाइनल आंसर पता है क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, वही आएगा जो क्वेश्चन है, वही आएगा जो क्वेश्चन है। यानी कि इसको एक्सपेंड कर देंगे, ये फैक्टराइज किया था, इसको वापस एक्सपेंड करके वो बता देंगे, तो जहां से शुरू किया था वहीं पे आंसर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 27y³ प्लस 125z। अब ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने चीज को बेसिक से नहीं समझा कि क्या होती है फैक्टराइज फॉर्म, क्या होती है, बस सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है। अरे सॉल्व करने के भी तरीके हैं, एक है फैक्टराइज करना, एक है एक्सपेंड करना, वो एक्सपेंडेड है ऑलरेडी, मैंने फैक्टराइज किया है। अब आप वापस 1 to 1 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वापस आपने एक्सपेंड करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, उसको आंसर वापस वो थोड़ा बनाना है, उधर ही छोड़ना है। ये फैक्टराइज फॉर्म है। फैक्टराइज फॉर्म होती है समथिंग इनटू समथिंग, फैक्टराइज फॉर्म होती है समथिंग इनटू समथिंग। तो ये जो अभी फॉर्म आई थी वो समथिंग इनटू समथिंग थी या नहीं थी, टेल मी, सही क्या आ जाएगी, वो समथिंग इनटू समथिंग थी या नहीं थी बताओ। नेक्स्ट वीडियो में आएगा इसका करेगा। आवाज ऑन करके आया, आपकी क्लास में जाती है नहीं, सीरियसली आपकी क्लास में जाती है, पूरी 10th हुई, उससे पहले 12th हुई, एक सेकंड की झपकी भी नहीं मारी लाइट में। या तो फिर आप पूरे मन से नहीं आते पढ़ाई करने। तो सेकंड क्वेश्चन इज 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। पढ़ा क्या आपने सेकंड क्वेश्चन? सिक्सटी फोर m क्यूब माइनस 343, वो आंसर दे रहा है आइडेंटिटी का, डोंट वरी। 64 m क्यूब माइनस है लेकिन अब की बात, तो माइनस है तो आइडेंटिटी माइनस वाली चलेगी, ओके। इसको डिलीट करो। हाँ तो आइडेंटिटी माइनस वाली क्या चलेगी, बस दो जगह माइनस आएगा, तीन जगह एक्चुअली, मतलब तीन जगह साइन चेंज होंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और वो माइनस का प्लस हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है। सो आइडेंटिटी में फेर बदल करो, जो लिखी हुई है ए बी में तो ए बी की फॉर्म में ही चलने देते हैं, बस हम प्लस माइनस चेंज कर देते हैं, ये प्लस माइनस ये तीन साइन चेंज हो जाएंगे। सो इधर हो जाएगा आपकी बार माइनस, इधर माइनस और इधर प्लस, बाकी सेम। इधर नहीं आएगा, ये दोनों सेम रहेंगे, केवल ए बी का साइन चेंज होगा, दैट्स इट, ओके। आप मुझे बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो रिद्धि, ए प्लस बी का होल स्क्वायर
2ab, वहां पे 2ab होता। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो? आप बोलो अंशिका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप बोलो मोनिका, और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइन चेंज केवल प्लस 2ab माइनस 2ab का हुआ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर में साइन चेंज किसका हुआ? केवल मिडिल टर्म का, प्लस 2ab माइनस 2ab। तो यहाँ पे भी साइन चेंज होगा केवल मिडिल टर्म का, प्लस ab माइनस, और साइन होगा स्टॉप हो गया, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे। समझ गए? आइडेंटिटी याद तो हो गई क्या? तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बताओ अंशिका, याद हो गई? याद हो गई? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इक्वल टू इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो कंपेयर करके हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, इनपुट का नहीं, यही काम है। तो 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। देखो 64 बड़ा ही है ना कंफ्यूज करने वाला नंबर है, क्योंकि ये 8 का तो स्क्वायर होता है और 4 का क्यूब होता है। इसको दो दो लड्डू चाहिए। ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है। कुछ नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, कुछ नंबर परफेक्ट क्यूब। जैसे 1 से लेकर 10 तक की गिनती बोले तो 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब दोनों है। फिर आ जाओ 4 परफेक्ट स्क्वायर है, फिर आ जाओ सीधे 8 परफेक्ट क्यूब है, और फिर 9 आ जाओ परफेक्ट स्क्वायर है। तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है, यानी किसी न किसी का स्क्वायर है, कोई परफेक्ट क्यूब है। लेकिन 64 8 का तो स्क्वायर है और 4 का क्यूब है। तो ये क्या है, थोड़ा सा गलती कराने वाला नंबर है, तो इस पर ध्यान से चलना है अपने को। कई बच्चे लिख देते हैं यहाँ पे 8 का क्यूब, नहीं ये 4 का क्यूब है, 4m का होल क्यूब। 343 किसका क्यूब है? 7 का, 7n का होल क्यूब। अब जिनको क्यूब्स याद नहीं है ना, यकीन मानो वो मन में ऐसे सोच रहे हैं कौन है ये लोग, कैसे बताए जा रहे हैं, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। ऐसा भी कोई करता है क्या, 7 का क्यूब भी याद करके बैठे हुए? तो ऐसे मन में आ रहे होंगे ख्याल। सो आप भी कर सकते हो, और आप भी वो लोग बन सकते हो, ताकि दूसरे लोग बोलेंगे कौन है ये लोग। ठीक है, बोलो याद करोगे ना? हाँ जी। सो ए की वैल्यू 4m, बी की वैल्यू 7m। देखो आगम ने कंफर्मेशन दिया तो हंसी आई। आगम तेरे को मुंह तोड़ जवाब देना है, अभी याद करके आना है कल। हंस रहे हैं तेरे पे, ठीक है? कल आगम 50 तक के स्क्वायर याद करके आए। 25 तक के, चल 25 तक के तो हो जाएंगे। ओके, नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन अगेन। सो क्वेश्चन वाज 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब। आंसर मुझे क्या लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। लिखना शुरू करें। सबसे पहले a माइनस बी, तो a की वैल्यू 4m माइनस b की वैल्यू 7n। अब लगाओ ब्रैकेट अगला वाला, a का स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, बोले तो 4m इंटू 7n प्लस b का स्क्वायर मतलब 7n का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो पहला फैक्टर तो नो चेंज, 4m माइनस 7n का 4m है, पहले फैक्टर में तो कोई चेंजेस नहीं है। दूसरे फैक्टर को सॉल्व करो, 4m का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 m स्क्वायर, 4 7 जा 28 m इंटू n mn प्लस 7 का स्क्वायर 49 n का स्क्वायर n स्क्वायर। आंसर चेक करो। डन, डन। एक क्वेश्चन और करेंगे अभी, लास्ट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ताकि हम इतने क्वेश्चन ही छोड़ें ताकि वो कल हो जाए, क्योंकि कल एनी हाउ हमको चैप्टर, अब आज भी देखो लाइट ने डिस्टर्ब कर दिया, वैसे मेरा मूड आज ही था खत्म करने का। कुछ ही क्वेश्चंस बचते हैं, वैसे कितने बचते हैं टोटल, कितने? 16। तो अभी हमने कितने कर लिए? अभी 10 ही किए। तो फिर 11वां आज कर लेते हैं, ताकि फिर कल के लिए 5 ही बचेंगे, ताकि कल हो जाए चैप्टर फाइनली और परसों टेस्ट हो। क्यों मंडे को पंडित ने मुहूर्त निकाला है? कौन से वाले ने? ऐसा क्यों? मंडे को आपके लिए लकी डे होता है टेस्ट देने का? सही में? ये मजाक कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता ना, ये सब भ्रम वहम है आपका। एवरी डे इज गॉड्स डे, हर दिन भगवान का दिन है, ऐसा कुछ नहीं होता।
अब एक बात बताओ, बोर्ड एग्जाम अगर ट्यूसडे को हुआ तो क्या कहोगे कि हटाओ, मेरा बोर्ड एग्जाम था मंडे को लेना। मेरे लिए मंडे शुभ दिन है, मेरा बोर्ड एग्जाम मंडे को ही लेना भैया। अब ऐसा चल सकता है क्या? नो। मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच है और विराट कोहली मना करते हैं आज मंडे नहीं, मैं नहीं मैच कर लूँ, सो इज इट पॉसिबल? तो बात तो कुछ और है, बता नहीं दो, है ना। अच्छा आज कौन सा डे बताओ? थर्सडे। फ्राइडे को चैप्टर खत्म होगा और सैटरडे को टेस्ट, संडे को उसका एनालिसिस करें। परफेक्ट टाइमिंग है बेटा, संडे को उसका एनालिसिस कर लेंगे। संडे को हम 1 से 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे की क्लास ही ले सकते हैं। टाइम मेरे पास भी रहता है, आपके पास भी रहता है, तो पूरे टेस्ट का हम एनालिसिस कर लेंगे, भाई क्या क्वेश्चंस थे, कैसे सॉल्व करने थे। ठीक है, मंडे को फिर इतना ही टाइम रहता है कि एनालिसिस नहीं हो पाएगा। मंडे को फ्रेश डे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके चलिए, सो फाइनल हो गया हमारा इस वाले वीक का पूरा प्लान सेट हो गया है। इसको क्वेश्चन को खत्म करो अभी के लिए, फिर जाओ। अब इस क्वेश्चन में कितने टर्म्स दिखाई, इसको इंस्ट्रक्शंस पढ़ा करो। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ा करो, क्या है? फैक्टराइज, यानी हमको फैक्टराइज फॉर्म निकालनी है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी फिर? एक्सपेंडेड। तो अब आप ऐसी आइडेंटिटी सोचो जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में 1 2 3 4 टर्म्स हैं और 3 क्यूबिक हैं और फिर 3 ऐसे बिखरी हुई हैं। ऐसी आइडेंटिटी है क्या हमारे पास? है। लास्ट वाली आइडेंटिटी, आखिरी आइडेंटिटी पे पहुंच चुके हैं हम। इस तरीके की आइडेंटिटी है वो, देखो नीचे लिखी हुई है, इस तरीके की आइडेंटिटी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a। मैं एबीसी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आइडेंटिटी क्वेश्चन XYZ में। सो वो सबसे बड़ी वाली आइडेंटिटी याद है क्या किसी को? बोलो, अंशिका याद है क्या वो सबसे बड़ी वाली आइडेंटिटी? याद है आपको? अभी इससे पहले वाली आइडेंटिटी याद है आपको, जो अभी जस्ट पीछे वाली यूज करी हमने, जस्ट एक क्वेश्चन पहले? याद है? याद है? बताओ क्या थी वो आइडेंटिटी, बोल के बताओ। यस। नहीं, प्लस वाली में बताओ, इससे पिछले से पिछले जो प्लस में बताई थी। यस, अब ध्यान से सुनना, देखो आगे बोलो। इक्वल टू ना, क्यूब तो इधर आ गया ना, उधर क्यूब नहीं आएगा फिर से। चलो देख के बताओ, देख के बताओ, देख के बताओ। ए माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। जो साइन यहाँ होगा वो साइन वहीं रहेगा। ठीक है, आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो। स्क्वायर प्लस नहीं होगा, अब प्लस का अपोजिट साइन माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, याद हो गई है आइडेंटिटी? ये आइडेंटिटी याद हो गई? अब ये याद हो गई तो बेटा ये भी याद हो गई। कोई नहीं कहेगा मुझे याद नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये भी याद हो गई आपको, देखो लाइट भी आ गई। ये भी याद हो गई। कैसे? अब सुनना, देखो इसके 2 फैक्टर्स हैं, इसके भी 2 फैक्टर, इसके भी 2 फैक्टर। अब सुनना, पहले फैक्टर में क्या रखा है हमने? ए प्लस। तो इसमें तीसरा आदमी बैठा है, वो कहेगा मुझे भी। तो इसके पहले फैक्टर कौन है? बोलो, बोलो सभी। इसके पहले फैक्टर में ए प्लस भी बैठा है, तो इसके पहले फैक्टर में कौन रहेगा? ए प्लस बी प्लस सी। भाई जब 2 लोग हैं तो दोनों आगे चल के बैठे, क्यों हटा गए? लेकिन क्या आगे साथ तो आगे बैठेंगे ये वाली। तो इधर 3 लोग हैं, तो 3 लोग बैठ जाएंगे, क्योंकि क्या होगा, ये क्यों वाली क्या होगा, क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी हो गया ना। एक फैक्टर तो याद करके तो बात हुआ। A plus B plus C. This is the first factor. A plus B plus C. सर दूसरा तो नहीं बना सकते? अरे बना सकते हो, बोलो। एक काम करो, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर को साथ में पढ़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो लोग उधर बैठे हैं क्यूब वाली क्लास लगा के, वो स्क्वायर वाली क्लास में आ गए। तो 2 लोग थे ना, तो 2 लोग थे, इधर कितने लोग हैं? 3, उधर कितने गए हैं? 3, तीनों को साथ में बिठा दो। बोलो क्या बोलोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ओके फाइन। अब उसके अलावा क्या था वहां पे? ए और बी ने एक दूसरे से हैंडशेक किया, ए बी का। तो 2 लोग थे, तो एक ही हैंडशेक पॉसिबल। रूम के अंदर लोग ही 2 बैठे हैं, हैंडशेक करो तो दोनों आपस में तो करेंगे, लेकिन रूम के अंदर 3 लोग बैठे हैं, ए बी सी। तो आप टोटल कितने हैंडशेक्स होंगे? 3 होंगे। ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का ए के साथ, तीनों ही माइनस में। बोलो माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस ए सी, या सी है बोल सकते हो। तो बताओ याद हुई कि नहीं हुई? याद हुई आइडेंटिटी? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए बी। बस एक चीज एक्स्ट्रा याद करनी है, बिल्कुल सेम ऊपर वाली तर्ज पे हमने नीचे वाली आइडेंटिटी बना दी, एक मेंबर ज्यादा करके। बस एक चीज ज्यादा याद करनी है, इसमें इसकी आरएचएस में -3 ABCD लिखा जाता है। इसको एक्स्ट्रा में याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब अपन एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी बनाते हैं तो कई बार तो एग्जैक्टली बन जाती है और कई बार थोड़ी बहुत बनती है, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा
ऐसे मानो रटना पड़ता है हल्का फुल्का, तो ये वो रटने वाली चीज है तो एक्स्ट्रा यहाँ पे -3ab। अगर आप इसको इधर ना को और RHS लिखना चाहो ये माइनस दो लगे क्या हो जाएगा +3ab। कई बच्चे माइनस लिखने वाले टर्म RHS में याद करते हैं, ये पूरा बोल के फिर आप ये बोलते हैं +3ab। और कई बच्चे इसको LHS में याद करते हैं, जिसको जैसे भी याद हो आप याद करें। वैसे आप ज्यादा आसान है आप इसको LHS में रखो, तो वो क्या है फुली फैक्टराइज्ड फॉर्म है, समथिंग इनटू समथिंग। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो वो फुली फैक्टराइज्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या होती है जिसमें समथिंग इनटू समथिंग होता है, समथिंग इनटू समथिंग के बाद प्लस में होता है। ठीक है, मुझे फैक्टराइज करना है तो ये इसी फॉर्म बताना है समथिंग इनटू, तो ये टर्म फिर इधर ही रहेगी -3ab। ओके, तो क्वेश्चन तो आ लिया सबने। अब मैं ये वाली आइडेंटिटी लिख दूं, कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी लिख के, चलो लिखते हैं। क्वेश्चन नोट करो पहले। (27x³ + y³ + z³ - 9xyz। ये दिखने में ही भयानक लगता है बेटा, ये बड़ी लास्ट वाली आइडेंटिटी, बाकी ये इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। लिख लिया क्वेश्चन? तो फैक्टराइज करने की क्वेश्चन में एक लाइन तो छोड़नी पड़ेगी ही पड़ेगी। टू चेंज द फॉर्म, तो इक्वल टू लगा के आप एक लाइन तो छोड़ दो, यहाँ पे मैं चेंज करूंगा बाद में फॉर्म। और अब आइडेंटिटी लिखना शुरू करें, कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी अब सबको कसम है, सब अपने आप लिखेंगे आइडेंटिटी बिना किसी से पूछे, अपनी अपनी दोस्त की कसम है। और वो भी पक्की वाली। लिख ली? देखो इसने तो लिख भी ली। सब लोग अपने आप लिखेंगे, कोई भी किसी से देखेगा तांग झांक नहीं करेगा, तांग झांक करी तो फिर देख लेना दोस्त का दोस्ती का सवाल है। ABC में लिखनी है आइडेंटिटी, क्योंकि क्वेश्चन XYZ में है। देखिए लिखिए, लिखो ट्राई करो। अभी भी तो लिखी थी बेटा EQ + EQ + EQ। नो मैथरी, वेरी बैड। दोस्त के साथ ऐसा करोगे आप? अपना करो। मुस्कान तो कभी कर ही नहीं सकती आदित्य के साथ, मुझे विश्वास है। लिख लिया पूरा? लिखो लिखो। आदित्य आपने लिख लिया? लिखो लिखो, टाइम नहीं लगना चाहिए, लाइटनिंग फास्ट स्पीड होनी चाहिए। 7G वाली, 5G 6G 7G। ओके, तो ऑलमोस्ट सबने लिख लिया है। ठीक है, सो आइडेंटिटी इज A³ + B³ + C³ - 3ABC। ये तो है LHS पार्ट आइडेंटिटी का। और देखो ये LHS पार्ट जो है हूबहू सवाल से मैच कर रहा है ना, यही मुझे चाहिए होता है। आइडेंटिटी के LHS फॉर्म सवाल से मैच करनी चाहिए, यही मुझे चाहिए होता है, ताकि आइडेंटिटी की RHS फॉर्म जवाब से मैच कर जाएगा। ठीक है, यही तो है हमारा पूरे एक्सरसाइज में, यही तो चलाया है हमने शुरू से लेकर एंड तक। हर एक क्वेश्चन एक ही पैटर्न रखा है हमेशा, और एक पैटर्न हमेशा एक ही रखा करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलो, तो इसका आंसर मैं याद करके आया हूं घर से, है ना? मतलब जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप ये सोच रहे होंगे यस मुझे याद है, मैं याद करके आई हूँ घर से। A + B + C A² + B² + C², फिर A का B के साथ हैंडशेक, B का C के साथ, और फिर C का A से लिख लो या A का C से लिख लो, एक ही बात। सर 2 मिनट और लेने आ गए, जल्दी से खत्म करो। लिख लिया आइडेंटिटी? सो ऑन कंपैरिजन व्हाट वी विल डू, we will find the value of ABC. On comparison we will do what we will do, we will find the value of ABC. On comparison we get ABC। तीन कंपोनेंट से पूरी आइडेंटिटी में चेक करो, तीन ही कंपोनेंट्स हैं, तो तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यू चाहिए मुझे। सम वैल्यू ऑफ A चाहिए, सम वैल्यू ऑफ B भी चाहिए, और सम वैल्यू ऑफ C भी चाहिए, यही चाहिए। चलो 1 to 1 कंपेयर करूं,
अब कितने टर्म्स हैं, कितनी कितने वैल्यूज चाहिए, मैथ को 2 मिनट लगेंगे प्लीज। तो कितने हमारे पास कितनी टर्म्स है बताओ, कितने वैल्यूज में फाइंड आउट करने के लिए 3। मैथ क्या आपकी सिस्टर है, सॉरी बोला मैंने, ठीक है 3 और टर्म्स कितनी है 4, टर्म्स कितनी है 4, मतलब 3 टर्म्स है तो 3 वैल्यूज निकल जाएगी, लेकिन चौथी में डाल के चेक करना पड़ेगा, इस बार सेटिस्फाई करा के देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा काम जाता है, ठीक है। तो पहले तो हम चेक करते हैं, बोलो 27x क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, 3x का होल क्यूब, y क्यूब को तो कोई भी y क्यूब ही लिखेगा और z क्यूब को तो कोई भी z क्यूब ही लिखेगा। निकल गया फटाफट एबीसी, बोलो a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू y और c की वैल्यू z। लिखो a की वैल्यू 3x, कॉमा b की वैल्यू y, कॉमा c की वैल्यू z। लेकिन चौथी टर्म में देखना पड़ेगा कि -9xyz लिखा है या नहीं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा टर्म है तो उसमें सेटिस्फाई करा के देखना ही पड़ेगा। चलो करते हैं, -3abc माइनस ब्रैकेट लगा दो चाहो तो 3, a की वैल्यू क्या रखी है आपने 3x, b की वैल्यू क्या रखी है आपने y और c की वैल्यू क्या रखी है आपने z। अब आप रफली चेक कर लो बस कि इसकी वैल्यू फोर्थ टर्म से मैच हुई कि नहीं हुई, हो गई क्या, देखो 3 3 जा x y z मैच हो गई ना, मैच हो गई, दैट मींस हमारी वैल्यूज करेक्ट है। ओके, राइट डाउन द क्वेश्चन अगेन। नाउ क्वेश्चन लिखो जो कन्वर्टेड फॉर्म है उसमें, 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड, आई इंटू जेड सॉरी। ओके, अब आंसर लिखना शुरू करें। सो आंसर में मुझे क्या करना है, ये जो फैक्टराइज फॉर्म है ये फॉर्म लिखनी है पर मेरी वैल्यूज के साथ, और मेरी वैल्यूज लिखी हुई है 3x y और z, ग्रीन कर रखा है मैंने मेरे वैल्यूज को, तो अब रेड वैल्यूज नहीं लेंगे ग्रीन वैल्यूज लेंगे। ओके चलो, पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर क्या है a प्लस बी प्लस सी, तो मेरा a है 3x, मेरा y b है y, मेरा c, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी की जगह 3x प्लस y प्लस z। चलो लास्ट फैक्टर आ जाओ, दूसरा फैक्टर में क्या करना है, पहले a का स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है 3x, तो उसका कर देंगे हम स्क्वायर, ये फैक्टर थोड़ा सा लेंदी है। b का स्क्वायर करना है तो y का स्क्वायर कर देंगे, c का स्क्वायर करना है तो z का स्क्वायर करना है, तो ये इतना तो हो गया। अब हैंडशेक्स की बारी, माइनस a का b से हैंडशेक कराओ तो 3x का y से हैंडशेक हो गया 3x इंटू वाई, माइनस b का c से कराओ, b का c से कराओ तो y का किससे होगा z से, माइनस a का c से कराओ तो 3x का किससे होगा z से होगा, और ये ब्रैकेट क्लोज करो। अब ये अगला वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है बस, पिछला वाला में तो कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, ये तो जस्ट 3x प्लस वाई प्लस जेड लिखा जाएगा, इसमें तो कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, बस ये अगला वाला ब्रैकेट सॉल्व करो। करें स्टार्ट, बोलो 3x का होल स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर, माइनस 3x का y से हैंडशेक कराओ क्या मिलेगा 3xy, y का z से हैंडशेक कराओ yz, एंड फाइनली लास्ट 3x का z से कराइए माइनस 3xz। बस एक लास्ट में हो ही गया, ठीक है मैत्री जाओ आप 3xz, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। सो हो भी गया है सॉल्यूशन, डन, वी आर डन, ओके डन बेटा। So this is our final answer. So we have done up to question number 11. Now we are left with 5 questions in the exercise that we will for sure complete in tomorrow's class. So revision करना start कर दो, कोई डाउट्स हो तो पूछना start कर दो, परसों टेस्ट फाइनल है, कायनात भी नहीं रोक सकती, कायनात की कोई शक्ति भी नहीं रोक सकती, ठीक है। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning. Bye. मैं एक बार फिर से आइडेंटिटीज के शीट, स्क्वायर्स की शीट ग्रुप में रिपीट कर रहा हूं आज, जिनको याद नहीं है, याद अच्छी बात है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिनके पास नहीं है वो याद करो, ठीक है। रिद्धि एंड आपको मैं कैसे दूं बताओ, शीट कैसे याद करोगे आइडेंटिटीज की शीट, क्योंकि परसों टेस्ट है, आज तो याद करनी पड़ेगी आप, तो ग्रुप में न्यू स्टूडेंट्स से पूछा ही नहीं क्या, आइडेंटिटीज नहीं पूछी ना, याद ही नहीं, इनको पूछा तो आ जाते। चलो कल बात करते हैं इस बारे में। तो आप दोनों को आइडेंटिटीज की शीट कैसे दूं बताओ, या तो आप ग्रुप से जुड़ो
और नहीं जुड़ना चाहते अभी अभी कुछ क्लासेस और लेना चाहते हो इफ यू वांट, तो आप फिर पर्सनली मैसेज करो तो आपको पर्सनली सेंड कर देते हैं। पर कुल मिला के कल तक याद होनी चाहिए बेटा, क्योंकि कल लास्ट क्लास चैप्टर की। क्या बेटा? हाँ 10 हाँ 11 आइडेंटिटीज है, तो आप लिखी हुई है कहीं, लिखी हुई है तो वहीं से याद करो, कहीं से भी याद करो। ओके, परसों, कल नहीं, परसों तो होगा ना। जितना आता है उतना करना बच्चे, ये तो हमेशा से, ये तो हमेशा ही चलता रहेगा, आना जाना छुट्टियां उट्टियां हमेशा चलती रहेगी। अगर हम सोचेंगे तो आप बेटा मेरे को मैसेज करो, मैं आपको वीडियो सेंड करता हूँ, 2 से 3 वीडियो में कवर हो जाएगा, आप आज की तारीख में भी कवर कर सकते हो। अब करना तो पड़ेगा ही, या फिर आप कल मॉर्निंग में आओ एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, मैं तो दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ। जो बच्चे नए हैं कल मॉर्निंग में आ जाओ एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, आपको सिखा देता हूँ अलग से। यहाँ नहीं आना, घर पे बैठ के करना है तो वीडियो शेयर कर देता हूँ। ठीक है बच्चे, लेट पहले आपने ज्वाइन किया तो पहले मजे भी तो आपने लिए घर पे बैठ के, तो अब एक्स्ट्रा वर्क भी तो आपको करना पड़ेगा ना। कौन करेगा आपकी जगह बताओ? यू विल डू। मैं तो दोनों तरफ से रेडी, आप चाहो एक्स्ट्रा क्लासेस ले लो, मैं भी चाहो डिसाइड करो, और आज की तारीख में क्लास करनी है। ओके, मेरा नंबर है, मेरा नंबर है, मेरा नंबर आपके पास, मेरा नंबर लिखो, तो मेरा नंबर लिखो उस पे। हाँ, आपके पास है ना, आप नंबर ले लो और मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको वीडियो। ओके, ऐसे करो। और अगर न समझ आए तो कल मॉर्निंग में कॉल करके आ जाइए, 2-3 बच्चे जिनको भी नहीं समझ आए। ओके, हाँ बेटा। देखो मेरी बात सुनो, अगर हम ऐसा ना करें, सपोज करो ये क्वेश्चन एक्स वाई की फॉर्म में और हमने आइडेंटिटी भी एक्स वाई में लिख दी, सपोज करो, तो देखो क्या होगा हमारे साथ। ये हमने एक्स वाई जेड की फॉर्म में आइडेंटिटी लिख दी। अब हम कंपेयर जब इसको इससे करेंगे तो देखो हम क्या लिखेंगे, देखना जरा। इसको 27x³ को मैंने क्या लिखा, 3x²। तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? अब x की वैल्यू 3x हो सकती है क्या? ये भी x, ये भी x, ऐसा हो सकता है क्या? मैं कह सकता हूँ कि 3 की वैल्यू 5। देखो आप फिर आइडेंटिटी लिखो, फिर आप कंपैरिजन वाले स्टेप्स मत लिखो, आप केवल आइडेंटिटी लिख दो। अगर आप एक्स की फॉर्म में आइडेंटिटी लिखना चाहते हो तो एक्स की फॉर्म में आइडेंटिटी लिख दो, फिर आप वो सब मत लिखो ऑन कंपैरिजन, फिर आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखने के लायक होने चाहिए, इतना फास्ट कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि आपने डायरेक्ट इसका आंसर लिखिए, आइडेंटिटी चेक कर भाई इस आइडेंटिटी की वैल्यू ये है, इस इक्वेशन की वैल्यू वो है, वो आपने डायरेक्टली कैलकुलेट। लेकिन अगर आप पूरा पूरी की आइडेंटिटी में कंपेयर करके बैकग्राउंड रख रहे हो तो हमेशा किसी चीज की वैल्यू को अपन कंपेयर करने के लिए दोनों अलग अलग होने चाहिए ना। x की वैल्यू x की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, a की वैल्यू a की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? मैं तो कैसे लिखूं, a = a², पॉसिबल, a = x² हो, x = a²। ठीक है, तो आप अगर इसकी फॉर्म, अगर आप डायरेक्ट उसमें आपको लगता है मेरी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है, यू कैन डू डायरेक्टली विदाउट कंपैरिजन। अदरवाइज आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखने में प्रॉब्लम क्या है बोलो तो? बेटा हमारी ही स्किल्स डेवलप होंगी। मैथ पता है किस तरह होती है, लॉगिंग देखा है क्या करता है, होता है अगर हम भागते हैं पिछला, हम खड़े हो जाते हैं सामने वाले को करता है एक्चुअली करता है, कुछ ऐसे पागल हो गए उनको जो दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए तो उनका बात करते हैं, लेकिन जनरल डॉक्टर है सामने करते हैं। हाँ लेकिन अगर हम सकते हैं तो मैथ की टॉपिक होती है, अगर हम किसी कॉन्सेप्ट से भागेंगे ना यार तो वो उतना ही पीछा करेगी। आज अगर जाओगे कल भी करना ही पड़ेगा, हाँ आपको कल बच गए परसों करना पड़ेगा, पर आपने सामना कर लिया कि हाँ क्या है बड़ी बात, कोई भी चीज आपसे बड़ी, कोई भी चीज आपसे बड़ी नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट का भी डिफिकल्ट हो उनसे बड़ा नहीं है। उसको कुछ पहले से करना शुरू करो, आप आगे उसका मैथ करके स्पेंड करती है। ओके, फिर भी डाउट